जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैन धर्म सबसे पुराना धर्म है और उसके दो संप्रदाय हैं। एक है जो श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। तो हम दिगंबर मुनि के बारे में आज बात करने वाले हैं। दिगंबर मुनि पूरी तरह से दोस्तों नंगे रहते हैं। आपने अगर कभी गुजरात या मुंबई जैसे शहर में रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि सुबह सुबह किसी मंदिर, जो जैन मंदिर होता है, उसके आसपास आपको नंगे मोरपंख और कमंडल लिए हुए कई ऐसे मुनि जाते हुए नजर आ जाएंगे जो पूरी तरह से नंगे होते हैं। तो आपको भी विचार आया होगा कि ये इनका रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, या रहते कैसे हैं, या नंगे क्यों हैं। तो इसी बारे में मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरी तरह से जरूर देखिएगा ताकि आपको ये नॉलेज जरूर मिल जाए। कई लोग सोचते हैं दोस्तों कि ये समाज में जो है अश्लीलता फैला रहे हैं। ऐसा भी होता है लेकिन धर्म के लिहाज से बोलते नहीं हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि ये कोई अश्लीलता नहीं फैलाते हैं, बल्कि समाज के बहुत बड़े सुधारक होते हैं। ये साधु बहुत ही कठिन तपस्या करते हैं, बहुत ही कठिन नियमों का पालन करते हैं। अगर आप इनके बारे में जानेंगे तो दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो दोस्तों जब एक कोई व्यक्ति दिगंबर मुनि बनता है तो उसे संसार की सारी भौतिक चीज़ों को त्याग देना पड़ते हैं। हम और आप मोबाइल के बगैर नहीं रह पाएंगे, टीवी के बगैर नहीं रह पाएंगे, या बिस्तर के बगैर नहीं रह पाएंगे, और तो और बीवी के बगैर भी नहीं रह पाएंगे। सॉरी, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। लेकिन ये जो दिगंबर मुनि होते हैं हर एक चीज़ को त्याग देते हैं दोस्तों। रुपया, पैसा, धन दौलत, इन्हें ना जिंदगी में किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रह जाती जब वे दिगंबर मुनि बन जाते हैं। न कपड़े की, न धन दौलत की, न गाड़ी की, न कार की, न इन्हें मोची की ज़रूरत है, न दर्जी की, न सुनार की, न तेली की, न बढ़ई की, किसी भी पेशेवर की इन्हें ज़रूरत नहीं रह जाती है जब वे दिगंबर मुनि बन जाते हैं। हर एक चीज़ को त्याग देते हैं, कपड़े तक को भी त्याग देते हैं। वे खाते क्या हैं? जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे शुद्ध भोजन होता है उनका। वे जमीन के नीचे की कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं। न कांदा, लहसुन यानी कि प्याज, लहसुन, अदरक, सूरन, आलू, गाजर, मूली कुछ भी नहीं खाते हैं। और वे जब खाना खाने किसी यजमान के घर पे जाते हैं तो वहाँ पे बैठकर भोजन नहीं करते हैं, किसी थाली में नहीं करते हैं। तो आप कहेंगे फिर किस चीज़ में करते हैं? वे खड़े खड़े ही भोजन करते हैं, खड़े खड़े ही पानी पीते हैं, और 24 घंटे में सिर्फ एक बार वे जो है खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। सिर्फ वे जिंदा रहने के लिए खाना पानी करते हैं। अगर उनका बस चले तो इस चीज़ का भी त्याग कर दें, अगर वैसे जी सकते हैं तो। लेकिन ये जिंदा रखने के लिए, तपस्या करने के लिए जो है एक बार जो है भोजन कर लेते हैं। और दोस्तों इनका भोजन पूरी तरह से शुद्ध होता है। अगर इनके भोजन में ये एक बाल देख लें या मक्खी गिरा देख लें, मच्छर देख लें, तो ये भोजन नहीं करते हैं, वापस से 24 घंटे के बाद ये भोजन करते हैं। और जैन मुनि जो दाढ़ी होता है, उनके बाल होते हैं, वे महीने में एक बार उसको ऐसे नोच नोच के उसको निकाल के रखते हैं, निकालते हैं। इससे उनकी दाढ़ी और बाल जो है कम रहते हैं। आपने देखा होगा कि जैन मुनियों के बहुत दाढ़ी बाल नहीं रहते हैं, बाकी मुनियों के दाढ़ी बाल बहुत होते हैं लेकिन उनके कम होते हैं, क्योंकि वे निकालते हैं और ये असहनीय भी है, दर्द होता है, लेकिन ऐसा उन्हें करना पड़ता है। वे किसी भी सवारी का दोस्तों इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर उन्हें कहीं जाना होता है तो वे पैदल ही जाते हैं, चाहे जितना दिन लगे उन्हें उस स्थान तक पहुंचने में, वे पैदल ही जाते हैं। अपने साथ एक कमंडल और मोरपंख लिए रहते हैं। मोरपंख इसलिए लिए रहते हैं, कहीं वे बैठते हैं तो पहले उस स्थान को उस मोरपंख से साफ करते हैं ताकि जो छोटे छोटे जीव होते हैं वे उनके बैठने से मरे ना। अहिंसा परमो धर्म जैन धर्म में कहा गया है, यानी कि अहिंसा ही परम धर्म है। और अहिंसा के सारे जैन के जितने भी अनुयायी हैं सभी अहिंसा के पुजारी होते हैं। तो वे साफ कर लेते हैं, उसके बाद बैठते हैं दोस्तों। पानी भी अगर वे पीते हैं तो गर्म पानी पीते हैं जिसमें बैक्टीरिया ना हो या कोई जीव जंतु ना हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये नहाते भी नहीं है। नहाने से, साबुन लगाने से जो पानी में सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वे नहाते नहीं। इतना अहिंसा का वे पालन करते हैं। मेरा तो सैल्यूट करने का दिल करता है ऐसे धर्म को, जो इतने ज़्यादा, यानी कि ये छोटी सी यार जीवाणु भी नहीं मर सकती है, क्या बात है।
नहाते हैं, लेकिन उनके नहाने की विधि जो है बहुत ही अलग होती है। अगर मैं ये सारी विधियां आपको बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं कभी और डिटेल्स में बता दूंगा। तो जब एक जैन मुनि से पूछा गया कि आप किसी वाहन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना साइकिल की, ना मोटरसाइकिल की, ना किसी 4 व्हीलर 2 व्हीलर की, अगर करते तो अच्छा होता। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम किसी भी चीज़ की जो है वाहन की सवारी नहीं कर सकते, क्योंकि हम सारी भौतिक चीज़ों को, टीवी को, बीवी को, मोबाइल को, बैंक खाते को, हर चीज़ को हमने जो है त्याग दिया है, तो हम किसी चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो फिर पूछा गया कि क्या हार्ट अटैक अगर आ जाए, अगर आपको हार्ट अटैक आ जा रहा है, एक जैन मुनि को हार्ट अटैक आ जा रहा है, तो एम्बुलेंस में तो उनको लेके जाएंगे? तो उन्होंने, जैन मुनि ने साफ मना कर दिया, कहे कि हम हार्ट अटैक से मर जाएंगे लेकिन एम्बुलेंस में सवारी नहीं करेंगे। तो ऐसी है उनकी दिनचर्या दोस्तों। कभी वे खाट पर नहीं सोते हैं, बेड पर नहीं सोते हैं, ना कभी चद्दर, तकिया या बिस्तर का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही सोते हैं, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो। इनकी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किलों से भरी हुई है। एक हिसाब से समझ लें कि कांटों की राह है, उसी पर ये चलते हुए मोक्ष प्राप्ति की ओर तरफ जा रहे हैं। जीवन मरण के इस जो चक्र है उससे ये जो है निकलना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप दिगंबर मुनि के बारे में बहुत सारी जानकारियां जान गए होंगे। इसमें से आप कुछ पहले भी जानते होंगे और कुछ अभी जान गए होंगे। तो अगर आपने कुछ जाना होगा या आपके मन में कुछ प्रश्न उठते होंगे तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गुड बाय।